बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, अब आप बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट 2 है व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर। तो चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, इन तीनों को हम एक साथ ही सीखेंगे। तो हम जानते ही है कि जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि हमने पूरी तरह से सीखा था, तो इसके चार्ज के दो किस्में होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, समझ गए पहली चीज। और ये जो चार्ज होते हैं ना, अगर एक ही जगह पे रुका हुआ हो तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर वही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो, या एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, समझ गए। तो ये सिंपल सी है, आपने इसको याद रखना है। स्टैटिक का मतलब चार्ज एक जगह पे मौजूद होना, करंट का मतलब फ्लो होना। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इन तीनों को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो इनके आंसर में क्या लिखेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 है व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हेन चार्ज आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर चार्ज जो है ना वो एक ही जगह पे मौजूद हो, रेस्ट में हो, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हो, तो उस तरह की जो चार्ज है उसे कहा जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर वही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, फ्लो हो रहे हो, जिसे हमने मोशन सीखा था पिछले चैप्टर में, तो ये चीज आपने याद रखनी है। टू व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, व्हेन चार्ज आर इन स्टेट ऑफ मोशन या फ्लो आप लिख सकते हैं, तो इसे कहा जाएगा इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। तो अगर मोशन में हो तो करंट, अगर एक ही जगह पे हो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज के कितने किस्में हैं, आर देयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, समझ गए। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सवाल है 4, विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डू वी यूज डेली। तो रोजाना हम कौन कौन से इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं, सामान वगैरह है या जो औजार वगैरह है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आपके घर में आप किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दैट वी यूज डेली इन आवर लाइफ करके, इन आवर लाइफ करके आप बाकी कुछ सामान के नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बल्ब लिखेंगे, है ना। इसके बाद रेफ्रिजरेटर है ना। तो घर में जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इन सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ओवन हो गए, और इसके बाद रेफ्रिजरेटर के अलावा आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते होंगे, है ना। तो इस तरह के कुछ नाम्स आपने यहाँ पे लिखना है जो आपके घर में मौजूद हो, समझ गए। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो बल्ब आप लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर आप यूज़ करते हैं तो वो लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन आप यूज़ करते हैं तो वो लिख सकते हैं। और अगर सर्दी या गर्मी का जो मसला हो तो आप एसी या जो फैन है वो यूज़ करते हैं, है ना। और इसी तरह से हीटर आप यूज़ करते हैं। तो इनमें से आप 5-10 नाम आप यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में। ठीक, इसके बाद है 5, व्हाई डज ए सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद जो सेल जो है ना वो यकीनी बात है, एक सेल जब आप बाजार से ख़रीदते हो तो उसमें स्टोर होंगे केमिकल एनर्जी। तो ये जो है अगर आप बल्ब को जलाएंगे तो कुछ वक़्त के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं, आपने इसको एक्सप्लेन कर देनी है, समझ गए। क्यों ख़त्म होते हैं ये आपने बतानी है। तो यकीनन हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि यहाँ केमिकल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब केमिकल एनर्जी यहाँ से ख़त्म हो तो फिर क्या होंगे, ये जो है ना स्टॉप होंगे, सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, यही है ना। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। तो सेल के अंदर मौजूद जो केमिकल है, केमिकल एनर्जी, तो
ये स्टोर होते हैं, जब ये ख़त्म हो तो यकीनन वो क्या होंगे, स्टॉप होंगे। तो व्हेन द केमिकल इनसाइड द सेल आर यूज, अब जब वो इस्तेमाल करेंगे एक ख़ास मकदार में ही होंगे एनर्जी, तो जब वो यूज़ करेंगे तो द सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो सेल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद करेंगे। अगला है 6, एक्सप्लेन हाउ द बल्ब ग्लो इन सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो आपने एक्सप्लेन कर देनी है कि किस तरह बल्ब जलते हैं जब उसको इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने अभी सीखा यही चीज़, तो दोबारा यही लिखेंगे, बल्ब इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब ये इससे गुजरते हैं। तो फिर व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, जब आप बल्ब को इसके साथ कनेक्ट करते हो तार के थ्रू, तो फिर क्या होंगे, करंट पास थ्रू इट एंड इट्स ग्लो। तो फिर क्या होंगे, यहाँ से करंट गुजरेंगे, इसके बाद जब ये यहाँ से करंट गुजरेंगे तो ये ग्लो होंगे। समझ गए, तो ये आपने आंसर में लिखना है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। तो इलेक्ट्रिक जो स्विच है उसका मकसद क्या है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक जो स्विच है वो हमने सीखा बटन, तो यकीनन आप याद रख पाएंगे। तो ये जो है क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए आप यूज़ करते हैं घर में। तो इससे क्या होते हैं कि जो करंट फ्लो है ना वो या तो रुक जाते हैं, ओपन करेंगे तो, अगर आप क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होंगे। तो बाकी भी हम देखते हैं और इसके आंसर हम बाद में लिखेंगे, ठीक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, ये हमने सीखा था कि जो कंप्लीट जो उसके गिर्द जो पाथ होते हैं ना जहाँ से करंट फ्लो हो सके, तो उसे कहा जाता है, जैसे कि सेल, स्विच हो गए, तार हो गए और यहाँ से बल्ब, तो ये पूरा जो कंप्लीट पाथ हो तो ये होते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ गए। इसके बाद है 9, व्हाट इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल बी यूज एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू ग्लो ए बल्ब। तो कौन सा वाला डिवाइस यूज करते हैं अगर आपने बल्ब को जलानी हो तो उसके लिए हम बैटरी यूज करते हैं या सेल यूज करते हैं। तो ये हमने सीखा था, तो इसी को हम यूज करते हैं। व्हाट इज अ सेल। तो सेल क्या है, तो ये हमने सीखा था कि केमिकल जो है, अभी हमने सीखा यहाँ पे, तो ये केमिकल जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं और ये आगे वो इलेक्ट्रिकली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनके आंसर पहले लिखते हैं, इसके बाद बाकी सवाल भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। तो एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। तो अगर आपने कनेक्ट कर देनी हो या डिसकनेक्ट कर देनी हो तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक स्विच। समझ गए, तो इसको आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो क्या है, तो हमने सीखा एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो पूरा कंप्लीट जो हो तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद है 9, व्हाट इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू ग्लो ए बल्ब। अगर आपने बल्ब को रोशन कर देनी हो तो उसके लिए कौन सा सर्किट आप यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बैटरी, जिसकी मदद से आप बल्ब को रोशन कर सकते हैं, ठीक। तो सेल और बैटरी, तो सेल एक हो तो सेल, और अगर एक से ज़्यादा अगर आप कनेक्ट करें प्लस माइनस के साथ जो हमने सीखा था तो उसे कहा जाता है बैटरी। विल बी यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू ग्लो ए बल्ब। समझ गए। इसके बाद 10 है, व्हाट इज अ सेल। तो सेल क्या है, तो ए सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमने एमसीक्यूज में भी सीखा था। तो यही आपने आंसर में लिखना है। समझ गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का मतलब क्या होते हैं। तो सर्किट जो बटन है, अगर उसमें तार एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने करंट को फ्लो करनी हो तो यकीनी बात है कंडक्टर चाहिए जो यहाँ से गुजर सके करंट, और इसको अगर आप जोड़ देंगे तो ये होते हैं क्लोज्ड, यही है ना। और अगर आप इसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म करें, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे तो उसे कहा जाता है ओपन। समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और इसी को आपने दोनों के आंसर में लिखना है। 11 है, व्हाट इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या है, व्हेन स्विच इज ओपन देन द करंट इट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट। तो जब ये ओपन हो, खुला हुआ हो, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होंगे, तो इसको कहा जाता है ओपन सर्किट। समझ गए।
एंड इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट का मतलब क्या होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिखें, सवाल में होंगे यकीनन। इसके बाद है व्हाट इज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन द करंट फ्लोस इन द सर्किट एंड इट इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट। आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक। अगर जो स्विच है वो क्लोज्ड हो तो इसको यकीनी बात है करंट यहाँ से फ्लो हो सकते हैं, अगर ओपन हो तो नहीं हो सकते, तो अगर क्लोज्ड हो तो इसका मतलब होंगे। तो इस तरह की जो सर्किट है इसे कहा जाएगा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, समझ गए। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14, तो इसको समझते हैं। 13 है आपके पास ड्रा सर्किट डायग्राम फॉर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब। तो 3 बल्ब आपने यूज करना है, सीरीज का आपने याद रखना है। सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं ये हमने सीखा था। तो अगर हम ड्रा करेंगे ना तो मैं यहाँ पे करूँगा, आप कॉपी पे अच्छी तरह से खूबसूरत करके बनाइएगा, ठीक। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो तो आप जानते ही है। आपको चाहिए बैटरी, ठीक। इसके बाद चाहिए आपको यहाँ पे एक बटन या स्विच, समझ गए। तो आप इसका नाम भी लिखिएगा लाजमन, या सेल, ये एक ही है तो सेल लिखेंगे। तो ये है आपके पास स्विच, और यहाँ से आपने क्या करना है, इनके बीच में ना 3 बल्ब आपने यूज़ करनी है, रोशन कर देनी है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बल्ब रोशन करूँगा, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे एक मैं बल्ब रोशन करना चाहूँगा यकीनन। इसके बाद यहाँ पे एक बल्ब यूज़ होंगे, समझ गए। तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ से जो फ्लो होंगे और यहाँ जो बल्ब है ये तीनों बल्ब जल जाएंगे। तो ये जो है, ये जो पूरा क्लोज जो सर्किट हमने बनाया है इसे कहा जाएगा सीरीज, समझ गए। जिसमें एक अगर यहाँ से कनेक्ट खत्म हो जाए तो सारे जो बल्ब है वो बंद हो जाएंगे, ठीक। तो इसी को आपने खूबसूरत करके बनानी है, समझ गए, ठीक। इसके बाद है आपके पास 14, तो इसमें आपने पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब्स बनानी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसी को ही अगर बनाऊँ, बल्कि यहाँ पे बनाते हैं दोबारा, आप खूबसूरत करके बनाइएगा, ठीक। कॉपी में तो यहाँ स्विच होंगे, इसके लिए स्विच नाम देंगे, इसके लिए सेल आप नाम देंगे। इसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ना इस तरह 3 बल्कि कितना दिया हुआ है 3 बल्ब्स ही कहा है उन्होंने। तो 3 जो बल्ब्स है वो कुछ इस तरह से आपने ड्रा कर देनी है, ठीक। पहला जो है वो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे एक बल्ब आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी आप एक बल्ब यूज़ करेंगे। तो ये जो पाथ है ना, इसमें से आप देख सकते हैं करंट जो है यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस तरह से ना अगर एक यहाँ से कट हो जाए तो बाकी 2 रोशन होंगे। तो इस तरह की जो सीरीज है, तो इस तरह की जो सर्किट है, जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है इसे कहा जाएगा पैरेलल, समझ गए। तो ये आप खूबसूरत करके कॉपी में बना सकते हैं, बनाइएगा इस तरह से और इस तरह से, और नाम भी आपने लिखना है बल्ब करके, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।